नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रिसेंटली इंडिया और यूके के साइंटिस्ट ने मिलकर के सोलर जेट स्ट्रीम्स के पीछे जो फिजिक्स आती है उसको यहाँ पे डिसाइफर किया है, डीमिस्टिफाई किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली खबर आज से लगभग एक हफ्ता पुरानी खबर है। सोलर जेट स्ट्रीम्स, इंडिया एंड यूके साइंटिस्ट फाइंड आउट द फिजिक्स बिहाइंड देम थ्रू द वेरियस लैब एक्सपेरिमेंट्स। तो क्या होता है कि सन के सरफेस के ऊपर से कई सारी जेट स्ट्रीम्स हैं जो कि रिलीज होती रहती हैं, और ये वाली जेट स्ट्रीम्स बेसिकली कैसे रिलीज होती हैं इसको समझा गया है। मैं क्लियर कर दूं कि केवल और केवल यहाँ पे साइंटिस्ट के द्वारा ये समझा गया है कि कैसे रिलीज होती हैं, ये कब रिलीज होती हैं, ये क्यों रिलीज होती हैं, इनको अभी तक साइंटिस्ट नहीं समझ पाए हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात मानी जा रही है कि एटलीस्ट इतना समझ आया कि ये कैसे रिलीज होती हैं, यानी कि क्या प्रोसेस है जो कि यहाँ पे इन जेट स्ट्रीम्स के रिलीज होने में फॉलो होता है, उसको यहाँ पे अनरावल कर दिया गया है। देखिए, खबर पीआईबी के द्वारा भी कवर करी गई। साइंस बिहाइंड द जेट्स ऑफ प्लाज्मा अकरिंग ऑल ओवर द सन्स क्रोमोस्फेयर, दे हैव बीन अनरावल्ड। ये भी आप देख सकते हैं खबर साइंस डेली की। बेसिकली ये कहानी बहुत टाइम से चलती आ रही है, कई टाइम से यहाँ पर कोशिश की जा रही है साइंटिस्ट के द्वारा कि हम लोग इसको समझें कि प्लाज्मास जो है ये क्यों निकलते हैं, कैसे निकलते हैं, और ये हमारी अर्थ, नियर अर्थ स्पेस को कैसे अफेक्ट करते हैं। ये वाला कंपोनेंट तो हमने रिसेंटली समझ लिया था कि ये किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, लेकिन ये कि भाई ये कैसे निकलते हैं इसको हम लोग नहीं समझ पाए थे, इसको हम लोग आज समझ पा रहे हैं। और ये समझना क्यों इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आपने देखा होगा कि जो सोलर प्लाज्मा या फिर जो सोलर जेट स्ट्रीम्स निकलती हैं वो धरती के ऊपर काफी खराब प्रभाव डालती हैं। जस्ट अभी कुछ ही महीने पहले की खबर है, द सन हैज इरप्टेड नॉन स्टॉप ऑल मंथ एंड देयर आर मोर जायंट फ्लेयर्स कमिंग। तो जैसे जैसे सन इरप्ट करता रहता है उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता रहता है। और ये चीज कि मतलब अगेन इसके इम्पैक्ट्स जो है इसके बारे में चर्चा मैं करूंगा आप लोगों के साथ, लेकिन जो ये यहाँ पर इरप्शंस हैं ये होती रहती हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। ये ऑलमोस्ट ऐसा मान लीजिए कि बार बार हर महीने हर दिन ऑलमोस्ट हमें देखने को मिलती रहती हैं। अब बात करेंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। राइट, सो बिफोर वी बिगिन, पहले सन की जो लेयर्स होती हैं, जो परतें होती हैं, उनको समझ लेते हैं। ये देखिए, सबसे अंदर होता है सन का कोर, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये उसका रेडिएटिव जोन है, देन यहाँ पे कन्वेक्शन जोन है, और उसके बाद आप देखिए ये वाली लेयर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फोटोस्फेयर है, क्रोमोस्फेयर है और कोरोना है। नॉर्मली हम लोग इन्हीं लेयर्स के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे ऊपर की लेयर कोरोना होती है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका क्रोमोस्फेयर है, और उसके बाद आपका फोटोस्फेयर है, जिसके ऊपर हम लोग मेनली फोकस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। दैट इज गोइंग टू बी क्रोमोस्फेयर। नाउ सन का जो क्रोमोस्फेयर है ये वो वाली एटमॉस्फेयर लेयर है विच इज जस्ट अबव द सन्स विजिबल सरफेस। तो सन का जो विजिबल सरफेस है उसके जस्ट ऊपर आने वाली लेयर को क्रोमोस्फेयर बोलते हैं। फोटोस्फेयर इज द डीपेस्ट लेयर ऑफ द सन, जिसको कि हम लोग आज कई सारी जो हमने सैटेलाइट्स, कई सारी जो हमने मैकेनिज्म स्पेस में तैनात किए हुए हैं उसके माध्यम से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ना अगर हम लोग प्लाज्मा जेट्स की बात करें तो प्लाज्मा जेट्स, या फिर जिनको कि हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में स्पिक्यूल्स भी बोलते हैं, ये क्या है? दे अपीयर एज थिन ग्रास लाइक प्लाज्मा स्ट्रक्चर्स विच कॉन्स्टेंटली शूट अप फ्रॉम द सरफेस एंड आर देन ब्रॉट डाउन बाय ग्रेविटी। नाउ समझना इसको थोड़ा सा, मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की कि किस तरीके से काम करता है। ये देखिए, अगर ये मान लीजिए सन का पूरा आकार आपके सामने हमने पेश किया हुआ है, तो सन का जो ये सरफेस है ना, ये वाला जो सरफेस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जिसके अराउंड मैं ये बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूं, सन के सरफेस में से प्लाज्मा जेट्स निकलते रहते हैं। प्लाज्मा जेट्स क्या होते हैं? आसान भाषा में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आपको मालूम होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और एक चौथी स्टेट ऑफ मैटर होती है जिसको कि हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? जिसको कि हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। नाउ ध्यान से देखिएगा कि ये जो यहाँ पे प्लाज्मा के जेट्स हैं ये किस तरीके से निकलते हैं। ये निकलते हैं और उसके बाद वापस आ जाते हैं, ये निकलते हैं वापस आ जाते हैं, यानी कि ये वापस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ सन्स ग्रेविटी। ये चीज यहाँ पे डिसाइफर करी गई है। दे कॉन्स्टेंटली शूट अप फ्रॉम द सर्फेस एंड आर देन ब्रॉट डाउन बाय ग्रेविटी। The processes by which plasma is supplied to the solar wind and the solar atmosphere, ठीक है, it still remains a puzzle. Now इसमें क्या है कि यहाँ से सोलर विंड निकलती है, सन से आने वाली सोलर विंड है, ये आप यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी सोलर विंड निकलती है। तो जब ये प्रोसेस में प्लाज्मा के जेट यहाँ से निकलते हैं तो इसका कुछ रेडिएशन जो है ये सोलर विंड के अंदर आ जाता है, लेकिन प्लाज्मा जेट खुद ब खुद ये वापस सन के ऊपर ही पहुंच जाता है। ये किस तरीके से अपनी रेडिएशन को विंड के अंदर ट्रांसफर करता है ये अभी तक समझ नहीं आया, और ये मेरी वीडियो का भी पार्ट नहीं होने वाला है। लेकिन
ये प्लाज्मा जेट जो है ये वापस कैसे आ रहा है, इसको हमने थोड़ा सा और समझा, साइंटिस्ट ने इसको समझा, और इसी चीज के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। ये देखिए, अब इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट को बेसिकली आइडिया लगा इस पूरी की पूरी चीज का एक ऑडियो स्पीकर से। आपको लगा कि इतनी बड़ी बात हम कर रहे हैं और कहां आप ऑडियो स्पीकर की बात करें, तो ऑडियो स्पीकर में क्या होता है, ये वाली वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं आपके सामने प्ले कर देता हूं। आई एम श्योर आपने इस तरह की चीज देखी होगी, जो राइट साइड पे आप देख पा रहे हैं ना, जो राइट साइड पे यू कैन सी ओवर हियर, ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली अगर आप एक ऑडियो स्पीकर का जो ऊपर वो जाली लगी होती है, जाली के ऊपर मान लीजिए आप कोई लिक्विड डालते हैं, तो वो लिक्विड इस तरीके से बाउंस करता है, राइट, वो लिक्विड इस तरीके से बाउंस करता है। कैन यू सी दिस, किस तरीके से लिक्विड जो है ये बाउंस कर रहा है। अगर आप उसके अंदर के बास को बढ़ाएंगे तो वो बाउंस करता रहेगा। साइंटिस्ट का बेसिकली ये कहना है कि जो प्लाज्मा के जेट्स है ना, वो जो वापस आ रहे थे, इस तरीके से वापस आ रहे थे, वो भी असल में इसी तरीके से यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। ये देखिए, ये बाउंस करके इस तरीके से वापस आ रहे हैं। ये सन का क्रोमोस्फेयर है और क्रोमोस्फेयर के ऊपर से प्लाज्मा के जेट्स बाउंस करते करते वापस आ रहे हैं। ये आज इन्होंने डिसाइफर किया, आज से कुछ साल पहले भी ऑलमोस्ट सिमिलर चीज कही गई थी, जब इन्होंने कहा कि ऐसी चीज हमें प्रकृति में भी देखने को मिलती है। यानी कि आपको ऐसा नहीं कि केवल इसके लिए एक स्पीकर की तरफ जाना पड़ेगा, ऑडियो स्पीकर की तरफ, आप इस चीज को नेचर में भी देख सकते हैं। कैसे, ये देखिए, कैन यू सी दिस, ये एक मेल एलिगेटर है। ये मेल एलिगेटर दोस्तों जब मेटिंग करता है ना, पानी के अंदर जब ये मीटिंग करता है, तो उस टाइम पर जो एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट है माइकल फैराडे के नाम से, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि नेचर में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि व्हेन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर स्प्लैशेस ऑन द बैक ऑफ अ पार्शियली सबमर्ज्ड मेल एलिगेटर ड्यूरिंग द मेटिंग डिस्प्ले, तो जब ये पानी के अंदर मेटिंग हो रही होती है, सो यहां पर जो ये पानी का आपको पूरा का पूरा यहाँ पे ये देखने को मिलता है ना कि किस तरीके से पानी मूव करता है, तो वो भी आपको सिमिलर तरीके से देखने को मिलता है। तो पानी यहाँ पर जो है ऊपर उठता है, नीचे आता है, ऊपर उठता है, नीचे आता है। तो आप कहेंगे कि नॉर्मल ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, यस, बट अगेन अगर आप देखें कि ये बहुत ही पेक्यूलियर इंसिडेंट है जब हमें देखने को मिलता है। सिमिलर चीज ये वाली भी काफी पेक्यूलियर थी, और यही चीज रेप्लिकेट हो रही है सन के क्रोमोस्फेयर के ऊपर। जो प्लाज्मा के जेट्स हैं वो बाहर निकलते हैं, नीचे आते हैं, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अ बास स्पीकर रिस्पॉन्ड्स टू एक्साइटेशन एट लो फ्रीक्वेंसीज लाइक द रंबलिंग साउंड हर्ड इन मूवीज व्हेन अ लिक्विड इज प्लेस्ड अबव सच अ स्पीकर एंड द म्यूजिक इज टर्न्ड ऑन, द फ्री सर्फेस ऑफ द लिक्विड बिकम्स अनस्टेबल बियॉन्ड अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एंड इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। और यही प्रोसेस बस उन्होंने यहाँ पे समझा है, और इसी के चलते इनकी की फाइंडिंग्स इनके द्वारा यहां पर पेश करी गई हैं। इन्होंने कहा द फिजिक्स अंडरलाइंग द पेंट जेट्स व्हेन एक्साइटेड ऑन अ स्पीकर इज एनालॉगस टू द सोलर प्लाज्मा जेट्स। The scientists elaborated that the plasma right below the visible solar surface is perpetually in a state of convection, much like boiling water in a vessel heated at the bottom। तो जिस तरीके से हमारा जो अगर आप मान लीजिए एक पानी का पैन रख देते हैं तवे के ऊपर, तो उस गैस के ऊपर, तो उसमें क्या होता है कि उसमें पानी जो है वो पूरा का पूरा ऐसे ऊपर जाता रहता है, ऊपर से नीचे आता रहता है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं कि कन्वेक्शन से जो अंदर का पानी पूरा आपका गर्म हो रहा है, ठीक है, तवे के अंदर, सॉरी पैन के अंदर। सो वही चीज आपको यहाँ देखने को मिलती है। अब इन्होंने ये भी बोला कि ये बेसिकली इसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है प्लाज्मा जेट्स को, सो ये कोर से एनर्जी आ रही है, जहां से न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्स्टेंटली रिलीज हो रही है, और ये वाला जो कोर है वो इसको यहाँ पे पावर कर रहा है। कन्वेक्शन जो है इन्होंने कहा पीरियोडिक होती है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग किक्स मिलती हैं ये आपको सोलर क्रोमोस्फेयर में जाकर देखने को मिल जाती है। देयरफॉर दी स्ट्रॉन्ग किक्स फ्रॉम द बॉटम नॉट अनलाइक द एलिगेटर बिलोइंग शूट द क्रोमोस्फेरिक प्लाज्मा आउटवर्ड एट अल्ट्रासोनिक स्पीड इन द फॉर्म ऑफ थिन कॉलम्स और स्पिक्यूल्स। लेकिन अगेन इन्होंने क्या डिसाइफर किया कि ये कैसे होता है, क्योंकि इनको कुछ ऐसी फाइंडिंग्स नेचर में या फिर मैनमेड चीजों में देखने को मिली, लेकिन अगेन इन्होंने ये अभी तक नहीं बताया कि ये चीज जो है ये क्यों हो रही है और ये कब कब होगी, इसको समझना अभी भी पॉसिबल नहीं हो पाया है। हाँ, ये भी इन्होंने यहां पर देखा कि जब मैंने बताया कि जब ये आपकी सोलर विंड्स निकलती हैं तो उसके बीच में आपके प्लाज्मा के जो जेट्स हैं इसके भी आपको कुछ रेडिएशन ट्रांसफर हो जाती हैं, ये भी इन्होंने माना, लेकिन ये क्यों होता है इसको भी साइंटिस्ट अभी तक नहीं समझा। तो काफी सारे रहस्य हैं जो कि अभी खोजने बाकी हैं, लेकिन हाँ इन्होंने कुछ कुछ यहाँ पे समझा। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं चीजों के ऊपर, बिकॉज जो सोलर प्लाज्मा होता है ना, जो इफेक्ट ऑफ सोलर प्लाज्मा ऑन अर्थ है, ये धीरे धीरे हमें काफी ज्यादा देखने को अब समझ आने लगा है, बिकॉज इट कैन ट्रिगर स्पेक्टेकुलर डिस्प्लेस ऑफ द नॉर्दर्न लाइट्स, जिसको कि हम लोग ऑरोरा बोलते हैं। आइसलैंड में अगर कोई गया होगा तो उसने नॉर्दर्न लाइट्स को देखा होगा। इट कैन इंटरफेयर विद कम्युनिकेशंस बिटवीन सैटेलाइट्स एंड एयरप्लेन्स ट्रैवलिंग नियर द नॉर्थ पोल। इट कैन ऑल्सो इंटरप्ट द जीपीएस सिस्टम्स एंड इट कैन ऑल्सो इंटरप्ट अवर पावर ग्रिड। तो ये सब जो चीजें हैं
वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। इसीलिए हम लोग सोलर प्लाज्मा को समझने में इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। एक कदम है जो कि कुछ साल से मेहनत चल रही थी, आज जाके समझ आया है। आगे जाके और भी चीज़ों को समझेंगे तो और जहाँ पे क्लैरिटी हम लोग पेश कर पाएंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बता दूं कि अनअकैडमी का एक नेशनल लेवल टेस्ट होने वाला है, इसमें आप लोग हिस्सा लीजिए ऑन 27 मार्च यूजिंग द कोड ANI UPSC। इसके अलावा अगर आप लोग को अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग 20% का डिस्काउंट यहाँ पे ले सकते हैं यूजिंग द कोड ANI UPSC। ये केवल आज रात तक ही वैलिड है, तो इसमें जाकर के आप लोग डेफिनेटली एनरोल कीजिए। ANI UPSC कोड लेंगे तो आपको ये वाले फायदे यहाँ पे मिल सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी स्टोर्स ओपन हो चुके हैं, जाकर विजिट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज को भी बाय कर सकते हैं यूजिंग द कोड ANI UPSC इन दामों में। और ऑल्सो अगर आप लोग बैचेस की बात करें तो ये वाले बैचेस आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे और मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।